नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज के समर कैंप की एक दिलचस्प और रोमांचक एवं मनोरंजक एवं प्रेरणादायी कहानी है भोला भाला, जिसके रचयिता है श्री गिजुभाई जी बधेका जी एवं अनुवाद, रूपांतरण और चित्रांकन किया है श्री आबिद जी सुरती द्वारा। तो पेश है भोला भाला कहानी। एक था घड़ियाल, झूठा और मक्कार। जिस नदी में वह रहता था उसका पानी सूखने लगा। उसने सोचा, अब यहाँ रहने में जान का खतरा है, झील में जाना पड़ेगा। झील थी काफ़ी दूर, फिर भी साहस कर वह शाम को चल दिया। रात भर चलता रहा। भोर होते होते वह थक कर चूर हो गया। झील अभी भी थोड़ी दूर थी। घड़ियाल में अब एक डग भी भरने की शक्ति नहीं थी। तभी उसने एक चरवाहे को अपनी भैंसों के साथ गुजरते हुए देखा। वह खुश होकर उसे प्रार्थना करने लगा, चरवाहे चाचा, मुझे अपनी गोद में उठा लो ना। मुझे केवल झील तक जाना है और मैं बहुत थक गया हूँ। चरवाहा दूर से ही बोला, ना बाबा ना, मैं तुझे उठाऊँगा तो तू मुझे ही इस संसार से उठा देगा। घड़ियाल ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा, कसम से आप मुझ पर दया करेंगे तो मैं आपको दुआएं दूंगा, आपको पुण्य मिलेगा सो अलग। चरवाहा था भोला भाला। उसने धूर्त घड़ियाल की बात पर भरोसा कर लिया। उसने तुरंत घड़ियाल को उठाकर कंधे पर डाला और चल दिया। घंटा भर धूप में चलकर उसने घड़ियाल को झील के किनारे उतारना चाहा। घड़ियाल हाथ जोड़कर बोला, चरवाहे चाचा, जब इतनी दया की है तो थोड़ी और कर दो, मुझे किनारे पर नहीं पानी में छोड़ दो। चरवाहे ने कहा, ठीक है, और 2 कदम बढ़ाकर उसे पानी में छोड़ने लगा तो घड़ियाल फिर रिरियाया, चरवाहे चाचा, यहाँ तो बहुत कम पानी है, 2 कदम और बढ़ाकर मुझे गहरे पानी में छोड़ दो ना। चरवाहे ने कहा, ठीक है, और झील में वह 2 कदम और आगे बढ़ा। पानी उसकी कमर तक आ गया। अब और आगे जाना संभव नहीं था। उसने जैसे ही कंधे पर से घड़ियाल को उतारकर पानी में छोड़ा कि घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। चरवाहा चौंक कर बोला, यह क्या? घड़ियाल ने कहा, शिकार खुद चलकर मुंह में आए तो उसे कोई बेवकूफ़ भी नहीं छोड़ेगा। चाचा, मैं तो आपको खाऊंगा। चरवाहा बोल उठा, लेकिन तूने तो कसम ली है। मैं तो तुझे चिलचिलाती धूप में उठाकर 2 मील चला हूँ। मैंने तेरी भलाई चाही और तू ही मुझे खाएगा। घड़ियाल ने कहा, मुझे भूख लगी है, आपको नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही भूख से बिलबिलाकर मर जाऊंगा। चरवाहा चिल्लाया, यह सरासर अन्याय है। तभी झील में पानी पीने के लिए गधा आ गया। उसे देखकर घड़ियाल ने कहा, तब करवा लो ना गर्दभ जी से न्याय। तुरंत चरवाहे ने गधे से कहा, आप श्रीमान सूरत से ही पंडित लगते हैं, क्या हमारा इंसाफ करेंगे? गधा बोला, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। चरवाहे ने उसे विस्तार से बताया। गधे ने ठहाका लगाया, चरवाहे चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल ले लो। जब तक मालिक का बोझ ढोता रहा, मुझे 2 वक्त का खाना मिलता रहा। बूढ़ापा आया नहीं कि 2 डंडे मारकर खदेड़ दिया। चाचा, मुझे अब बदला मिला वफादारी का और आपको बदला मिला भलाई का। यह कहकर
गधा चलता बना। तो घड़ियाल ने मुस्कुरा कर पूछा, अब तो संतोष हुआ ना चाचा? चरवाहे ने कहा, वह गधा बेचारा दुखी प्राणी था, अपना दुखड़ा रो गया, हम किसी और से पूछेंगे। तभी झील पर पानी पीने के लिए आता लंगड़ा बैल दिखाई दिया। जैसे ही वह करीब आया, चरवाहे ने पूछा, बैल मियाँ, गाय हमारी माता समान, तो आप हमारे पिता समान हैं, क्या आप हमारा इंसाफ करेंगे? बैल बोला, बेशक, लेकिन क्या बात है? चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। बैल ठहाका लगाकर हंस दिया, फिर बोला, चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो। जिंदगी भर अपने कंधे पर जुआ डालकर किसान का खेत जोतता रहा, खाने को रूखा सूखा जो वह देता खाता रहा, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाने से मेरी टांग टूट गई तो उसने मुझे डंडे से मारकर खदेड़ दिया। इस युग में नेकी के बदले स्वर्ग नहीं नरक मिलता है, और यह घड़ियाल शायद आपको वहीं पहुंचाना चाहता है। यह कहकर बैल चलता बना। तो घड़ियाल ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा, अब तो संतोष हुआ। चरवाहा बोला, वह बेचारा बैल तो जमाने का सताया हुआ था, उसे क्या पता कि इंसाफ कैसे किया जाता है। हम उस लोमड़ी से पूछेंगे। उसने दूर से आती हुई लोमड़ी की ओर संकेत किया। घड़ियाल ने चेतावनी दी, आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। जैसे ही लोमड़ी करीब आई, चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। फिर प्रार्थना की, मैडम लोमड़ी, आपका इंसाफ तो अदले जहांगीर से भी बेहतर होता है। अब आप ही बताएं, क्या सच का फल कड़वा हो सकता है? क्या नेकी का बदला बुराई हो सकता है? लोमड़ी दृढ़ता से बोली, हरगिज नहीं, और अपनी बिरादरी वालों का आवाज़ दी, हुआ हुआ हुआ। पलक झपकते ही जंगल की सारी लोमड़ियाँ झील पर इकट्ठा हो गई। फिर उन सब ने मिलकर झील का सारा पानी पी डाला। झील खाली हो गई। घड़ियाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चरवाहे का पाँव छूट गया। वह लोमड़ी का आभार मानकर फौरन वहाँ से 9-2-11 हो गया। घड़ियाल संभला और तेल मिलाकर लोमड़ी से बोला, नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे करौंदे खाते हुए पकड़ूंगा जरूर। लोमड़ी बोली, हुआ हुआ हुआ, और अंगूठा दिखाकर चली गई। दूसरे रोज घड़ियाल करीब के नाले में घुसकर लेट गया। जब लोमड़ी पानी पीने के लिए वहाँ गई तो उसने छिपे हुए घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज नाले का पानी साफ नहीं होगा, झरने का ताज़ा पानी पीना। यह कहती हुई लोमड़ी मुंह मोड़कर वहाँ से सटक गई। घड़ियाल ने सिर पीट लिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। दूसरे रोज वह झरने में जा छिपा। थोड़ी देर बाद वही लोमड़ी पानी पीने के लिए आई। वह थी सावधान, इसलिए इस बार भी उसने घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज झरने का पानी गंदा होगा, नदी का बहता पानी पीना। यह कहकर लोमड़ी चल पड़ी। घड़ियाल ने फिर सिर पीटा। बहुत सियानी बनती है, लेकिन कब तक? मन ही मन भुन भुनाते हुए वह करौंदे के पेड़ पर जा चढ़ा और छिप कर बैठ गया। लोमड़ी जैसे ही करौंदे खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी, तैसे ही घड़ियाल ने उसका पाँव पकड़ लिया। लोमड़ी का दिल दहल गया, मगर दम भर के लिए उसने तुरंत कुछ सोचकर झूठ मूठ कहा, यह घड़ियाल भी कैसा उल्लू है, पेड़ की शाख पकड़कर ऐसे खुश हो रहा है जैसे मेरी टांग पकड़ी हो। अपनी बेवकूफ़ी पर पछताते हुए घड़ियाल ने तुरंत टांग छोड़ दी। उसी क्षण लोमड़ी ऐसी भागी कि आज तक घड़ियाल के हाथ नहीं
तो प्यारे बच्चों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।